राजा रघुवंशी के 3 हत्यारे और उसकी हत्या के मास्टरमाइंड सोनम और राज कुशवाहा अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में है। शिलोंग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस की पूरी जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा और सोनम ने कब और कैसे राजा की हत्या की प्लानिंग की, कैसे शिलोंग में हत्या को अंजाम दिया और फिर कैसे 3 आरोपी विशाल, आनंद और आकाश और साथ ही सोनम शिलोंग से इंदौर पहुंचे और फिर इंदौर से गाजीपुर कैसे पहुंची, इसकी पूरी जानकारी शिलोंग पुलिस ने दे दी है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अगर राज कुशवाहा और सोनम अपने प्लान में कामयाब हो जाते, अगर वे प्लान में सक्सेसफुल हो जाते, तो फिर सोनम कैसे बाहर आती भी या नहीं आती? अगर आती तो किस बहाने से आती, क्या कहकर आती, अपने परिवार से क्या कहती? इन तमाम चीज़ों की पीछे की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा अगर बाहर नहीं आती तो कहाँ भागने का उसका इरादा था, राज उससे कब मिलता, कैसे मिलता, इसकी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा राज कुशवाहा और सोनम कहाँ इस प्लान में फेल हो गए, कहाँ उनसे गलती हो गई जिसकी वजह से वे पकड़े गए, इसके पीछे की कहानी आज आपको बताएंगे। इसके अलावा राज और सोनम ने आखिर सोचा क्या था, आखिर उनके माइंड में चल क्या रहा था कि ये प्लान कैसे वर्क करेगा, मतलब उनका एग्जिट प्लान था क्या, इसकी पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल सोनम और राज कुशवाहा का जो एग्जिट प्लान था वो ये था, इन्होंने वहाँ पर शिलोंग में वेस्टडोंग में हत्या कर दी, राजा की जो डेड बॉडी थी उसको लाश में फेंक दिया। अब ये जो इंदौर पहुंच चुके थे, अब वहाँ पर विशाल ने एक फ्लैट भी बुक करा लिया था, किराए पर फ्लैट बुक ले लिया था, जिसका 3 महीने तक का जो है वो एडवांस दे चुका था। यानी सीधा सा इनका प्लान ये था कि सोनम को जो है वो 3 महीने तक अंडरग्राउंड वहाँ पर उस फ्लैट में रखेंगे। अब इनका प्लान था कि अगर कि राजा की डेड बॉडी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मिलने की नहीं है, मतलब जांच पड़ताल चलती रहेगी, एजेंसियां जो है वो ढूंढती रहेंगी, सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। लेकिन सोनम और राज ने सोचा था कि राजा की डेड बॉडी जो है वो मिलने की नहीं है, और जब जाकर मिलेगी कई महीने बाद तो पूरी तरह से गल चुकी होगी, मतलब ये पता ही नहीं चलेगा कि राजा रघुवंशी है या फिर नहीं है। और जब उसका डीएनए जांच होगा, तमाम तरह की जो वो वेरिफिकेशन होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, तब तक जो है ये पूरा केस बंद हो चुका होगा, ये राज कुशवाहा और सोनम ने सोचा था। इसके बाद इनका प्लान था कि जब ये केस एक तरह से बंद हो चुका होगा तो सोनम जो है वो कहीं जाकर विक्टिम कार्ड प्ले करेगी और ये बताएगी कि मैं किसी तरीके से जो है किडनैपर से बच कर आई थी, मेरा किडनैप हो गया था और मेरे पति के साथ जो है वो उनको एक बहुत बुरा अंजाम दिया था, किडनैपर्स ने उनकी हत्या कर दी गई थी और हमारा जो सामान है वो सभी लूट लिया गया था। ये इनका जो है सोनम का और राज कुशवाहा का प्लान था कि ऐसे इस तरीके से जो है सोनम अपने परिवार को सामने आएगी और विक्टिम कार्ड प्ले करेगी और इसके बाद जो है वो विधवा बनने का नाटक करेगी। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अपने परिवार वालों को बताएगी कि राजा की हत्या हो चुकी है और अब मैं विधवा हूँ, मेरा सहारा कौन है, अभी तो मेरी उम्र 24 साल ही है, मुझे अपनी ज़िंदगी आगे देखनी है। धीरे धीरे करके ये सोनम का जो पूरा प्लान था, और इसके साथ ही अब वो कहेगी कि मेरे से कौन शादी करेगा, मेरे पति की तो हत्या हो गई है। अब यहाँ पर जो है सोनम अपना मास्टर स्ट्रोक अपने परिवार के सामने रखने वाली थी। अब सोनम यहाँ पर कहती, अगर वो प्लान में सक्सेसफुल हो जाती राज कुशवाहा के साथ, तो वो कहती कि मैं जो हूँ वो राज कुशवाहा को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। और ऐसे में जो है उनका परिवार, सोनम का जो परिवार है, वो भी ये सोचता कि हाँ, सोनम विधवा है, विधवा से कौन शादी करेगा। अब जब वो राज को पसंद करती ही है तो क्यों ना जो है इसकी शादी राज कुशवाहा से कर दी जाए। अब
राज कुशवाहा जो है सोनम की फैमिली का बड़ा ही प्रिय था, हर तरीके से जो है वो ध्यान रखता था। और इसकी जो आपको झलक है वो तब दिख गई होगी जब वो राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में पहुंचा था। सोनम के पिता को बहुत अच्छे से पकड़ रखा था, पूरा सहारा दे रहा था। इस बात से, इस विजुअल से आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि जो राज कुशवाहा है वो सोनम के परिवार का प्रिय था। अब जो है अपने प्लान पे, जो सोनम का प्लान था उस पर वापस आते हैं। तो सोनम का यही प्लान था और इसमें जो है सोनम का परिवार मान जाता, और हो सकता है कि राजा रघुवंशी का परिवार भी मान जाता, क्योंकि उनको तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होगा कि सोनम ने उनके बेटे की हत्या की है। तो उनको तो लगा होगा कि सोनम के पति जो है यानी राजा रघुवंशी जो है उनकी हत्या किसी किसी गैंग ने कर दी है, किसी अज्ञात लोगों ने कर दी है। और अब जो है सोनम को अपना जीवन आगे देखना है, उसकी उम्र बहुत छोटी ही है, क्यों ना उसकी शादी भी जो है किसी और से मतलब करने की मंजूरी दे दी जाए। तो यहाँ पर जो है उनका, राज कुशवाहा का और सोनम का प्लान ये था कि विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए और उसके बाद जो है विधवा बनने का नाटक किया जाए, फिर परिवार के सामने राज कुशवाहा के बारे में कहा जाए कि मैं उसको पसंद करती हूँ, और उसके बाद जो है वो शादी कर दी जाए। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर राज कुशवाहा और सोनम से गलती कहाँ हो गई, कहाँ वे अपने प्लान में चूक गए, जिसकी वजह से आज वे पुलिस हिरासत में है। दरअसल सोनम और जो जितने भी हत्यारे थे उन सभी से शिलोंग के अंदर ही गलती होती है। कुछ ऐसे सबूत वे छोड़कर चले जाते हैं जिनके बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं थी, और वे जो हैं बहुत बड़े सबूत मिलते हैं राज कुशवाहा और सोनम के खिलाफ। दरअसल होता क्या है, जिस दिन 23 मई को राजा की हत्या की गई थी उस दिन सोनम ने अपनी सास से बात की थी। वहां पर वो बता रही थी कि मैंने उपवास रखा हुआ है, लेकिन पुलिस को जो है सीसीटीवी ऐसी फुटेज मिली थी जहां पर उस दिन वो खाना खाती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहां पर पुलिस के दिमाग में आता है कि इस लड़की को जरूरत क्या पड़ी झूठ बोलने की, ये झूठ क्यों बोल रही थी। अब ये पहली चीज जो दिमाग में खटकती है। इसके अलावा स्कूटी इतनी दूर थी, रेनकोट जो मिला था, ये छोटे छोटे सबूत जो हैं राज कुशवाहा और सोनम के खिलाफ मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज मिली थी वो था गाइडर एल्बर्ट पेड, जिसने कहा था कि 23 मई को सुबह 10 बजे जो है मैंने राजा रघुवंशी और सोनम के साथ 3 हिंदी स्पीकिंग लोगों को देखा था। वे उनके साथ जो 3000 स्टेप्स की चढ़ाई कर रहे थे। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि हिंदी स्पीकिंग लोग, यहां से पुलिस के दिमाग में बत्ती जलती है और पूरा ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो एक तरह से वहीं घूम जाती है जहां से शुरू हुई थी, यानी इंदौर से। अब पुलिस को लगता है कि जरूर जो ये 3 लोग थे जरूर सोनम या राजा के जानने वाले होंगे। अब उसके बाद कॉल सर्विलेंस खंगाली गई, तमाम चीजें खंगाली गई, और उसके बाद जो है वो 8 जून की जो है यूपी से राज कुशवाहा के जो साथी है आकाश को उठा लिया जाता है। और यहाँ पर जो पुलिस आई थी वो सादी वर्दी में आई थी। अब राज कुशवाहा को इस बारे में जानकारी थी ही नहीं कि मतलब जानकारी तो थी कि उसके साथी को उठा लिया है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि पुलिस है या फिर उसको किडनैप कर लिया गया है। अब यहाँ से वो अपनी जो उसकी प्रेमिका होती है यानी सोनम, उसको बताता है कि हमारे जो है एक साथी को उठा लिया है और तुम यहाँ से रवाना हो जाओ, सिलीगुड़ी जो है वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर सरेंडर कर देना, और मतलब ये कह देना विक्टिम कार्ड प्ले करना। लेकिन जब साथी उठते चले गए, दूसरा साथी जब उठा तो राज ने कहा तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर सरेंडर कर दो, ये कह दो कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, मेरे पति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और हमें लूट लिया गया था, और अब मैं किसी तरीके से किडनैपर से बचकर आई हूँ। और ये जो है सोनम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने 9 जून की रात जो है गाजीपुर के एक होटल के ढाबे पर अपने भाई को फ़ोन किया, जहाँ पर उसने पूरी जानकारी दी, और गोविंद ने जो है पुलिस को जानकारी दी, और जब जो है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे जो है राज कुशवाहा और सोनम अपने प्लान में फेल हो गए, उनका एग्जिट प्लान था क्या, और कैसे फिर ये पकड़े गए। इस वीडियो में को लेकर जो आपको जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।